A very cheerful good morning to 12th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology from Modish Public School class. Today we are starting our new chapter, Human Health and Disease. चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. उससे पहले फर्स्ट 4 चैप्टर्स हम कर चुके हैं. उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी हमने बीच में छोड़ी है. उसके बाद हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा बोर्ड वर्क ज़्यादा रहता है. उसकी वजह से हम वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी पड़ जाता है, तो ऐसे ऑनलाइन कराना बहुत ज़्यादा प्रेफर मुझे नहीं लगता. तो इसीलिए मैंने चैप्टर 8 यहाँ पर स्टार्ट किया. नोट्स मैंने आपको सेंड किए थे, वो आपने कर लिए होंगे, राइट कर लिए होंगे. वहाँ पर नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, तो वो भी आप साथ के साथ रिवाइज़ करते रहेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. भाई नाम से हमें पता चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हमारे चैप्टर का नाम है, तो हम ह्यूमन हेल्थ के और डिजीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. 5 टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में. दैट इज़ कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस में कॉमन डिजीज़, इम्यूनिटी क्या होती है, एड्स, कैंसर, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़. ठीक, आगे देखिए, स्टार्ट करेंगे. उन्होंने सबसे पहले बताया है कि जो हेल्थ है फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर एज अ स्टेट ऑफ बॉडी. हेल्थ को बॉडी की स्टेट माना गया है और जिसे माइंड बैलेंस करता है. माइंड वेयर द वॉज अ बैलेंस ऑफ द सर्टेन ह्यूमर. तो हेल्थ बॉडी के अंदर जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सबको बैलेंस कौन करता है? माइंड उन्हें बैलेंस करता है. जैसे कि दैट इज़ what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. जी ये किसने बताया था? हिप्पोक्रेटस ने, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम का ये कहना था. जो हिप्पोक्रेटस था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया नहीं गया है, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है. asserted it was thought that person with black bile belonged to the hot personality and would have fever. ये सोचा जाता था पहले कि जो पर्सन, ब्लैक बाइल का मतलब झुंझुलाहट, चिड़चिड़ापन, अगर किसी पर्सन के अंदर है, बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर. बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि जिसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म अगर वो लग रहा है, तो उस पर्सन को फीवर होगा. तो ऐसा माना जाता था, क्योंकि पहले कोई इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं. तो उसने कहा कि अगर कोई भी पर्सन है, वो ब्लैक बाइल है, मतलब झुंझलाहट है उसकी बॉडी में, वो इरिटेट हो रहा है बार बार, तो उसकी हॉट पर्सनैलिटी, मतलब उसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसे क्या है? फीवर है. दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट. तो ये मोस्टली पहले चलता आ रहा था ये प्रथा. द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय द विलियम हार्वे. उसके बाद विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है. अब देखिए आगे क्या होता है. यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मैथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ. उसके बाद एक पर्सन को पकड़ा जिसको झुंझलाहट थी, जो थोड़ा गरम, ब्लैक बाइल का मतलब जो थोड़ा इरिटेबल था, तो उसने थर्मोमीटर का यूज़ कर उसका बॉडी टेम्परेचर चेक किया, तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था. तो इससे उसने बिल्कुल इसको हाइपो, जो आपको ऊपर दिया हुआ है, इस थॉट को बिल्कुल ही डिस्प्रूव कर दिया. डिस्प्रूव किसको किया? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ की हाइपोथेसिस गुड ह्यूमर वाली तो जो थी उसको बिल्कुल डिस्प्रूव कर दिया. बाद में लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम. उसके बाद न्यूरल सिस्टम आया, जिसे आप नर्वस सिस्टम भी कहते हैं. थ्रू माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम और आर इम्यून सिस्टम, एंड दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन आर हेल्थ. फिर उसके बाद न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम की बात आगे आई, और जिससे पता चला कि वो भी हमारे हेल्थ के सिस्टम को मेंटेन करते हैं. हैंस द माइंड एंड मेंटल state can affect our body health. Of course health is affected by, obviously हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. अफेक्टेड बाय, जो हमारी ह्यूमन की हेल्थ है, इन चीज़ों से भी अफेक्ट होती है. ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि हमारे ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन करने में कौन कौन माइंड वर्क करता है, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम और न्यूरल सिस्टम. ठीक है, तो आगे और भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं? तो वो है जेनेटिक डिसऑर्डर. आपने देखा है बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब मदर से या फादर से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं. डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड डेफिशिएंसीज डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ. जो माँ बाप से बच्चों में जो बीमारियाँ ट्रांसमिट हो जाती हैं उन्हें कहते हैं जेनेटिक
डिसऑर्डर तो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है। इन्फेक्शंस ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। भाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आप कोविड-19 का देख सकते हैं, कोरोना का देख सकते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर फैल रहा है, तो कितना इकोनॉमिकली लॉस, बॉडी हेल्थ का लॉस हमारी देश को हो रहा है। तो लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट्स दैट वी हैव और लाइफस्टाइल मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल में अच्छे होने का मतलब है हमें सुबह जल्दी उठना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, एक डाइट चार्ट बनाना, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, किस टाइम से खाना है, कितना पानी लेना है, कितना रेस्ट करना है, कितना एक्सरसाइज करनी है। तो ये हैबिट्स हमारी बॉडी की अच्छी होनी चाहिए। देखो बीच में थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि आजकल भाई लॉकडाउन चला हुआ है, घर पे सब आराम से पड़े हुए हैं, तो ऐसे नहीं वेस्ट करना है। सभी को अपनी डेली रूटीन में एक एक्सरसाइज या योगा, अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते तो योगा मस्ट बिल्कुल करिए अपने। आप आज इन फ्यूचर ये बिल्कुल सभी के लिए मस्ट हो जाएगा कि सबको, अगर चाहे खाए बिना रह जाओ लेकिन योगा ज़रूर करो अगर आपको फ़िट रहना है। अगर आप फिट हैं तो आपको उसके बहुत फ़ायदे होंगे। आप आगे चैप्टर में देखेंगे भी कि कितने फ़ायदे हैं हमें फ़िट रहने के, ठीक है। तो ये देखेंगे, और इस चैप्टर को पढ़ाने से ना आपको थोड़ा कोरोना से भी थोड़ा पता चलेगा उसके बारे में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो पता चलेगा ही। वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ ही है जो ट्रांसमिट हो रही है 1% टू अनदर पर्सन। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर उठा लिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आप इसको रिलेट करोगे एक दूसरे से। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने बताया था कि जो हेल्थ है वो और कौन हेल्थ को कौन अफेक्ट करता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल तो अच्छी बना ही सकते हैं आप अपनी, इन्फेक्शन का तो देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे, आप द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द एवरीबडी। मतलब हेल्थ जो वर्ड है बहुत सारे हम डेली से यूज़ करते हैं, एवरीबडी हर पर्सन यूज़ करता है। हाउ डू वी डिफाइन इट, आप इसे डिफाइन कैसे करोगे, क्या डेफिनेशन है एक हेल्दी पर्सन हम किसे कहेंगे। अब तो आप जानते ही हैं, बता ही सकते हैं इसकी डेफिनेशन, क्योंकि हेल्दी पर्सन क्या होता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट पर्सन को हम क्या कहते हैं, एक हेल्दी पर्सन कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप अभी जानते हो क्योंकि आप ये पहले कर चुके हो, लेकिन उससे पहले तो नहीं जानते थे। पहले आप क्या जानते थे कि डिजीज़ फ्री पर्सन को हेल्दी पर्सन कहते हैं, लेकिन एक डिजीज़ फ्री पर्सन को ही हम हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। आपका सोशल बिहेवियर, फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तब आप एक हेल्दी पर्सन हैं। आपने देखा है कि कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं लोग, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी शांत हो जाए, बहुत जल्दी खुशी से चिल्ला उठते हैं, तो उन्हें हम हेल्दी नहीं कह सकते। एक हेल्दी जो पर्सन होगा वो हर खुशी को, दुख को, हर चीज़ को टॉलरेट करना जानेगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगा किसी चीज़ को देखकर, और बहुत ज़्यादा रोएगा भी नहीं किसी चीज़ को देखकर, ठीक है। किसी दुख में बहुत ज़्यादा रोएगा भी नहीं, सुख में बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होगा, एक जो हेल्दी पर्सन होगा, ठीक है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंसी ऑफ द डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस और डिजीज़ ना हो, बीमारी ना होने से हम हेल्दी नहीं हो जाते हैं। हमारे पास फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का होना भी ज़रूरी है। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट द वर्क। अब आपको देखेंगे कि जब आप हेल्दी हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या बेनिफिट्स हैं हेल्थ के। तो आज से सभी बच्चे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। आप बेनिफिट्स देखिए पहले, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। देखिए, व्हेन हेल्दी अगर पर्सन होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी इनकी मतलब वर्कआउट ज़्यादा करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मनी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेटिविटी ऑफ द पीपल्स से मिलना जुलना बढ़ेगा, मतलब आपका मेल जोल की भावना आपकी बढ़ेगी। रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, मदर की और इन्फेंट की कम से कम डेथ होगी। तो ये हो गए आपके बेनिफिट्स। इन बेनिफिट्स को आप याद कर लेंगे, तो कल से बिल्कुल आप याद स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल एक्सरसाइज करना। तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन ले, रेगुलर एक्सरसाइज करें। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस द इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो आज के टाइम में हम योगा भी यूज़ कर सकते हैं। योगा भी एक ऐसा है कि जिसे एक सोशल और मेंटल फिजिकल हेल्थ अचीव कर सकते हैं, फिट।
तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि आप फिट कैसे हो सकते हो, आप कैसे बीमारियों से बच सकते हो, कैसे एक हेल्दी पर्सन बन सकते हो। एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। किसके थ्रू? अबाउट डिजीज़, बीमारी के बारे में अवेयरनेस हो, आपको जानकारी हो, पता हो, और आप उनके प्रिकॉशंस प्रॉपर तरीके से ले सकें। जैसे कोविड-19 के प्रिकॉशंस आपको बताएं, मास्क यूज़ करें, बार बार हैंड वॉश करें, 20 सेकेंड्स तक हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर चलें, कम से कम डिस्टेंस पर रहें, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रहें। अबाउट डिजीज़, तो ये तो प्रिकॉशंस हो गए, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। अफेक्ट, और दूसरा है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन जिसे आप कह रहे हैं, वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन करा दिया जाए अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे कि वैक्सीन तैयार कर रहे हैं ना कोरोना की, तो हो तो रही नहीं है, अगर वैक्सीनेशन अगर हो जाए, वैक्सीनेशन हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज़ की होती है, ध्यान रखना कि जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसमिट हो जाती है उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शियस है, वो सबको हो सकती है, वो सबको हो सकती है, इसीलिए उसे बचाने के लिए कुछ पर्सन्स को एंटी डिजीज़ बना दिया जाता है, एंटीवायरल बना दिया। जैसे कोविड-19 का जो वायरस है ना, अगर उसका वैक्सीन बन गया तो उस वैक्सीन को हेल्दी पर्सन में लगा देंगे और वो हेल्दी पर्सन को वो बीमारी नहीं होगी, उस हेल्दी पर्सन को कोरोना नहीं होगा। जैसे कि हम डॉक्टर नर्सेज को वैक्सीन दे दिया तो कम से कम वो खुद तो नहीं मरेंगे, उनका इलाज करेंगे, और दूसरा ट्रांसमिट नहीं होगी, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट भी नहीं होगी। तो वैक्सीन बन जाए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए सारी, तो सभी को वैक्सीन लगा देंगे, जिससे कि ये है कि कम्युनिटी स्टेज में ना आए या फिर 1% टू अनदर पर्सन डिजीज़ नहीं फैलेगी। दूसरा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट का मतलब है जो भी आपका मरीज का वेस्ट है या फिर उसके यूज़ करी गई थिंग्स हैं, उन्हें उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है, या तो दबा देना है या जला देना है, ठीक है। कंट्रोल वेक्टर्स, वेक्टर जो फैला रहा है, जो इस डिजीज़ को फैला रहा है, उस वेक्टर को कंट्रोल करना। वेक्टर जैसे कि आपको पता है मलेरिया मच्छर से फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है, तो मॉस्किटो को पहले मारो क्योंकि फैला तो वही रहा है, ठीक है, पहले मॉस्किटो को किल करना होगा, कंट्रोल करेंगे वेक्टर को। मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन फूड, प्रॉपर हाइजेनिक फूड दिया जाए। जैसे कि कोरोना में हाइजेनिक फूड क्या है? गर्म पानी, जितनी भी लिक्विड्स दें गर्म दें, हॉट लिक्विड्स दें। एंड वाटर रिसोर्स आर नेसेसरी, वाटर रिसोर्स आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। जो वाटर रिसोर्स हैं वो ज़रूरी हैं गुड हेल्थ को अचीव। वाटर रिसोर्स भी अच्छे होने चाहिए, मतलब आपके ये है मेंटेनेंस होगा वाटर रिसोर्स का भी, आपका जो जहाँ पर भी आप पानी कलेक्ट कर रहे हैं, पानी यहाँ से ला रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है मोस्टली फूड और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलती हैं। नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, गुड हेल्थ अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। दूसरा आपको बता रखा है कि भाई वन और मोर ऑर्गन्स सिस्टम ऑफ द बॉडी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई एक ऑर्गन अपना प्रॉपर फंक्शन ना करे तो हमारी पूरी बॉडी एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है। मान लीजिए स्टमक ने काम करना बंद कर दिया, तो भाई स्टमक अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो हमारा बाकी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी खराब, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सर्कुलेशन खराब, सर्कुलेशन तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो एक सिस्टम के खराब होने से पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो करेक्टराइज्ड बाय द वेरी साइन और सिम्टम्स वी आर नॉट हेल्दी। तो उसके साइन और सिम्टम्स जब हमें नज़र आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम हेल्दी नहीं हैं। देखो साइन और सिम्टम दोनों के अंदर डिफरेंस है। साइन का मतलब तो सिंपल कॉमन चीज़ हो गई, सिम्टम का मतलब पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे कि जुकाम है, मेरे को जुकाम है तो आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई जुकाम नहीं है, आपको तो निमोनिया है, जुकाम हो रहा है भाई इसको तो निमोनिया हो गया, ऐसा नहीं है। जुकाम एक साइन है, सिंपल कोई भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, सिंपल जुकाम भी हो सकता है। लेकिन सिम्टम का मतलब है पर्टिकुलर लक्षण आना, जैसे कि येलोनेस ऑफ आईज़, आईज़ का येलो हो जाना किसका सिम्टम हो गया? पीलिया का, जॉन्डिस का। तो अब उसके आगे बता रखा है कि जो डिजीज़ हैं वो दो टाइप की होती हैं भाई, एक तो इन्फेक्शियस एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे कि एड्स, और नॉन इन्फेक्शियस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसमिट ना हो, जैसे कि कैंसर, ठीक है, और शुगर, डायबिटीज़ जैसे आप कहते हैं, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर नहीं होती, तो वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। अगर हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं और अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालते हैं। तो कल हम देखेंगे कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। थैंक यू सो मच।